So can you see my screen? I'm just sharing. Let me know. Okay. Screen दिसतंय का? Okay. So the last time we have we have talked about variables, right? Uh, Escalator. Let me open the visible नहीं है. होगी 1 मिनट. होगी 1 मिनट. मैंने यहाँ से तो शेयर कर दिया है, बट थोड़ा आपको दिख रही है. दिखेगी 1 मिनट. हाँ 1 मिनट मैं अनशेयर करके फिर से शेयर कर लेता हूँ तो दिखेगा. ठीक है. 1 मिनट. ओके अभी दिख रहा है क्या बताओ. नहीं दिख रहा. 1 मिनट मैं अनशेयर कर लेता हूँ फिर से शेयर कर. ठीक है. नो प्रॉब्लम. हाँ ठीक है दिख रहा है. थोड़ा वो वेट करते हैं. नहीं दिख रहा. अभी भी नहीं दिख रहा. वेट करो थोड़ा. हम्म, अच्छा अभी दिख रहा है मयूरी. ओके फाइन. ठीक है आगे बढ़े. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं. मैंने आपको थोड़ा और डीप डाइव करके बताया कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव्स कैसे काम करते हैं, है ना. कौन है जो इफिशिएंट काम करता है. तो हमने उसके रीजंस भी देखे हैं, है ना, कि प्रिमिटिव इज फास्टर देन नॉन प्रिमिटिव्स, है ना. ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है. फिर वी हैव कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स लाइक कंडीशनिंग लूपिंग एंड ब्रांचिंग. तो ये हमें पता है कि किस तरह से यूज़ करते हैं, लूप्स किस तरह से लगाते हैं, कंडीशंस किस तरह से चेक करते हैं, है ना. सो दैट वी हैव सीन. अब हम आगे बढ़ते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में और मैं आपको क्लासेस फिर हम जंप कर देंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के ऊपर. तो फंक्शंस डिस्कस करते हैं. तो व्हाई व्हेनेवर वी राइट एनी ब्लॉक ऑफ कोड तो वी वांट कि हमें वो कोड बार बार ना लिखना पड़े. लेट्स ट्राई टू डीप डाइव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज का डेट क्या है. ओके 1906. अभी भी नहीं है. हम्म. मेरा साउंड आ रहा है आपको. अच्छा लीना आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन. आपका नेटवर्क सही है मेरी. करते आप सुन रहे हो या फिर एक काम कर. ऐसे देखो क्योंकि आज लकी भी ज्वाइन नहीं कर रही है तो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है ना स्क्रीन. तो व्हाट डू यू थिंक इसे कल ही कल करना चाहिए या फिर आज ही. कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. आप आज भी कर सकते हो. ओके ओके चलो बढ़िया. ठीक है. तो हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. तो हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं. सबसे पहले तो ये रीजन हमें क्लियर होना चाहिए कि वाई वी यूज अ फंक्शन, है ना. वाई वी यूज फंक्शंस. तो क्या प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं और फंक्शन उसको सॉल्व करता है. व्हाट इज द प्रॉब्लम विच फंक्शंस लाइक विद द फंक्शन. अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. और क्या है वो प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ेगा अगर हम फंक्शंस को यूज नहीं करते. तो देर इज अ बार बार लिखना पड़ेगा. वेरी गुड. क्या करना पड़ेगा हमें. बार बार जो है वो लिखना पड़ेगा. यानी जितने टाइम हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना टाइम हमें वो ब्लॉक लिखना पड़ेगा. वो ब्लॉक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और वो बहुत बड़ा भी हो सकता है.
तो अगर हमें कोई सपोज आई वांट समथिंग टू डू, सपोज वो हो सकता है सिंपल कैलकुलेशंस, इट कुड बी सिंपल कैलकुलेशंस जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये करते हैं। और मे बी इट विल बी लाइक इम्प्लीमेंटिंग सम फीचर्स, उसमें बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड होगा, बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही होगी, तो हम उसको बार बार नहीं करना चाहते, वी डोंट वांटेड टू डू इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, और अगर मैं फंक्शंस को यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे वो कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो द प्रॉब्लम वी फेस विदाउट यूजिंग फंक्शन, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी फेस? रिडंडेंसी ऑफ कोड, राइट? हाँ, very good. Writing again and again. So that is called as a redundancy. We have to write a redundant code. Okay. What is the meaning of redundant? Redundant का मतलब होता है repetition of code. Okay. हमें वही चीज बार बार लिखना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ चीज बार बार करना है तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। Okay. And Java says don't write things again and again. आप उसको रियूज करो, डोंट ट्राई टू फोकस ऑन राइटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप बार बार लिखोगे ना तो आपके कोड में रिडंडेंसी जनरेट हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगा आपका कोड। रिडंडेंट का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रिपीट लिख रखी है ऑफ डूइंग सेम थिंग, यानी आप काम तो एक ही कर रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग समथिंग न्यू, बट यू आर राइटिंग द कोड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन। ओके। सो इससे तो एक तो हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, दूसरा कोड जो है वो बल्कि हो जाएगा, इट विल बी बल्कि, क्या हो जाएगा, कोड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा कोड जो है वो बल्कि हो जाता है तो वो इनइफिशिएंट हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना, अगर चीज़ें बल्कि हो जाती है ना तो वो इनइफिशिएंट हो जाएगी, यानी हमें हमेशा यही देखना है कि मैं कम कम से कम लाइन ऑफ कोड में किस तरह से काम कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे कम से कम लाइन ऑफ कोड में वो करना पड़ता है। इसमें इसलिए कोडिंग में एक टर्म होता है, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिमाइजेशन। ओके, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज विच इज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? तो ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, सपोज किसी ने कोई काम कर रखा है, सपोज उन्होंने एक फूड डिलीवरी ऐप का हम एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर, ठीक है, तो वी विल टेक अ फूड डिलीवरी ऐप एग्जांपल, उसके अंदर भी आपको कोड करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स वी आर क्रिएटिंग ऐप, तो या we have to write a line of code. Okay, so in this food delivery app there is a one features. Okay, अब ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट इसके अंदर एक फीचर है जिसके अंदर आप आपका ऑर्डर किस तरह से प्लेस करोगे, यानी आप अपना ऑर्डर किस तरह से प्लेस करोगे उसका कोड लिखा हुआ है। तो प्लेस ऑर्डर, ओके, सो ऑर्डर, आप आपका ऑर्डर किस तरह से प्लेस करोगे उसका कोड है, वो एक फीचर है, ऑर्डर का फीचर। ओके, क्या आपका फूड का ऑर्डर किस तरह से प्लेस करोगे, ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा, विदाउट लाइन ऑफ कोड तो काम चलेगा नहीं ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें कोड करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट अ लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो सपोज किसी और ने वो कोड लिखा है, और देखो जब हम कंपनीज में काम करते हैं तो सारा कोड हम नहीं लिखते, हमारे पहले भी कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने वो कोड लिखा होगा, तो जब आप नया ज्वाइन करोगे तो फिर कुछ समय बाद आपको दूसरे दूसरे ने लिखा हुआ कोड पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो आप छोड़ के चले जाओगे, फिर आगे और कोई आएगा तो और कोई आपका, आपने जहाँ पे खत्म किया होगा, आपने जो कोड लिखा होगा उसको कैरी ऑन करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। तो किसी किसी पर्सन ने, किसी डेवलपर ने कोड लिखा होगा और वो कोड लिखा है, सपोज 10,000 लाइन ऑफ कोड का वो कोड है, ठीक है। यानी अगर उन्होंने फूड ऑर्डर ऑर्डर जो फीचर है प्लेस ऑर्डर का, उसके लिए 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है फॉर दिस फीचर। ओके, अब हमारे पास एक चीज होती है जिसका बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं ना कि कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि आपको उसको कम से कम लाइन में लेके आना है, यू हैव टू थिंक कि ऑप्टिमाइज, ओके, ऑप्टिमाइजेशन, आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। सपोज किसी ने कोई कोड लिख रखा है और आपको कंपनी ने बोला कि इसको अभी ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि अगर उसने 10,000 लाइन लिखा है तो आपको सोचना है कि इनको मैं कम कैसे करूँ, क्योंकि 10,000 लाइन बल्कि है, तो आपको सोचना है कि इसको मैं कम से कम लाइन में और कैसे इसको कम कर सकता हूँ ताकि वो
उसका लेंथ कम हो जाएगा तो वो इफिशिएंट होगा, तो जितना लेंथ कम होगा वो उतना इफिशिएंट होता है। और फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपना कोड बार बार नहीं लिखें, ठीक है। उसकी वजह से हमारा कोड जो है वो इफिशिएंट काम करेगा, हम बार बार उसी कोड को, सेम कोड को रीयूज करते हैं। वे रीयूज द सेम ब्लॉक, अगर आपने कोई ब्लॉक बनाया है तो आप उसको रीयूज करना चाहते हो बार बार, आप नए से वो ब्लॉक नहीं लिखोगे। ओके, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग फंक्शंस। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है, होता तो ब्लॉक ही है। एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, जिनकी जिस उसके अंदर जो भी आप लिखोगे तो वो बार बार उसी लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो, rather than राइटिंग द न्यू लाइन्स ऑफ कोड। सो यू आर गोइंग टू execute the same block again and again. Okay, so that is why हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, what how we define the function, बताइए। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, इट्स अ रीयूज, वेरी गुड, रीयूजेबल, है ना। रीयूजेबल ब्लॉक, हमें रीयूज करना है, हमें फिर से नहीं लिखना है। और जावा के अंदर, अब जावा जो है ना, वो खुद से आपको एक स्लोगन देता है, क्या? वोरा। सो जावा फॉलोज वोरा। वोरा का मतलब होता है राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर। सो दिस इज द वोरा प्रिंसिपल, कि आपको एक ही बार लिखना है। एंड वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ड्राई प्रिंसिपल। ओके, तो ड्राई प्रिंसिपल क्या बोलता है? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई का मतलब क्या होता है? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इसका मतलब आपने अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसी चीज़ को आप बार बार मत लिखो, है ना। ये चीज़ आपके कोड को इफिशिएंट बनाएगी, आपका आपका जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगा, तो ऑफकोर्स वी डोंट वांट कि हमारा परफॉर्मेंस जो है खराब हो जाए। सो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द फंक्शंस, है ना। और फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी हैव, बताइए। टाइप ऑफ फंक्शन, यस लकी, सॉरी, लीना। ओके, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। या, हम्म, हम्म, या, तो ये कौन से फंक्शन होते हैं? जो फंक्शन अभी मयूरी आपने बताया, व्हाट व्हाट आर दोस फंक्शंस? इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट, है ना। इसीलिए हमारे पास फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, लीना बोलो, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? दो टाइप के, टू टाइप के। पहले क्या होते हैं? सबसे पहले टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, है ना। जैसे जैसे सोचते हैं हम, जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि ऑफ कोर्स, जब हम, जब कोई, सपोज किसी डॉग ने बर्थ लिया है, किसी डॉग का एक पपी हुआ है, छोटा सा है अभी, उसने बस जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले वो आया है, या फिर देर इज अ बर्ड, ओके, देर इज अ लॉट ऑफ एनिमल, मंकी, ओके। तो जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, ओके, so they start growing, है ना। And you will see they will have, without anyone teaching, they are doing some kind of functionality, they are doing something which is similar to their parents, which is similar to the remaining dogs. So you will find the common traits between the dog, common behavior which they will follow, right? But no one has teaches that you have to do this. Are you getting this, guys? हम्म, बताइए। जैसे हर एनिमल का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है कि नहीं? जैसे हर एनिमल कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे वो जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो तो करती है, जैसे हमें अलाइव रहने के लिए जो फंक्शन है वो तो करना ही पड़ता है, बट कुछ और ट्रेड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कॉमन इसके अंदर। जैसे बिल्ली में, अगर आप कैट में देखोगे तो कैट आपके पास में आएगी, आपको रब करेगी, है ना। एक कॉमन बिहेवियर है वो। साउंड भी निकालती है थोड़ा अलग अलग, या फिर उसका वो थोड़ा ये होती है, थोड़ा थोड़ा गुस्सेल होती है, या फिर कुछ ट्रेड देखना आप कैट के अंदर, हर कैट के अंदर आपको दिखेंगे, है ना। उसी तरह से डॉग में आपको कुछ कॉमन ट्रेड्स का मतलब ऐसा कि कुछ फंक्शंस है जो आपको सिमिलर दिखेंगे, बट किसी ने वो उनको नहीं बताया कि आपको ऐसा करना है। वो खुद से उनकी नेचुरल इंटेलिजेंस है कि हमें ऐसा करना है ना, समझ आए? आर यू गेटिंग दिस? कुछ चीज़ें जो उनके बस में नेचुरल, हम उसको बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस, की उनको पहले से ही, जैसे वो बर्थ लेते हैं ना, तो नेचर ही उनको बताता है, नेचुरली इम्प्लांट होता है कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, वो वैसे ही करते रहते हैं अपने पूरा लाइफ, वैसा ही रहते हैं।
ठीक है, तो इनको बोलते हैं नेचुरल, इसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं कि उनको किसी ने बताया नहीं कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उनको किसी ने नहीं बताया कि आपको ये ऐसे करना है। आप वी नो वन हैज टीचेस द मंकी कि आपको पेड़ पे कैसे चढ़ना है, हाउ यू हैव टू लाइक, या फिर आपको किस तरह से किसी पेड़ पे बैलेंस करना है ना, कैसे एक इधर से दूसरी इधर कूदना है, कितना डिस्टेंस है, उसको किसी ने नहीं बताया ना। तो वो सारे काम जो वो करते हैं वो नेचुरल इंटेलिजेंस से आते हैं, कोई उसको सिखाता नहीं है, वो उनके अंदर ही आते हैं। जैसे से बॉर्न होते हैं वैसे ही उनके बॉडी में वो चीज़ें आ जाती है ना। अच्छा, बट अगर आपको डॉग को बताना है कि अगर मैं यहाँ से लकड़ी फेंकूंगा तो वो उठा के लेके आना है, समझ आया, तो ये खुद का उसका फंक्शन नहीं है, ये आपको उसको बताना पड़ेगा, आपको उसके अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब हर एक की जो नीड है वो अलग अलग हो सकती है। कोई बोल सकता है कि मैं डॉग को साइकिल चलाना सिखाऊंगा, मैं डॉग को बॉल फेंकूंगा तो वो लेके आना, वो वाला सिखाऊंगा। अलग अलग, हर एक इंसान की अलग अलग सोच है कि मैं मेरे डॉग को ये वाली चीज़ें, ये वाला फंक्शंस में सिखाऊंगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर क्या डालना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ हम उसके अंदर डालना चाहते हैं, जो कि हमारे ऊपर है। कुछ ऐसे फंक्शंस है जो हम चाहते हैं कि उसके अंदर होने चाहिए, है ना, जो कि कुछ भी हो सकता है, जो कि उसके नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, उसके नेचुरल फंक्शंस नहीं है, हम उसको कुछ और सिखाना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ और डालना चाह रहे हैं, तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना, है कि नहीं, समझ आ रहा है, जो कि उसकी खुद की इंटेलिजेंस से नहीं आ रहा है, जो कि आप उसको सिखा रहे हो। ओके, and in human being, what happen, we have these built-in functions. Okay, we have this, and because of the intelligence we have, we decide to not do it, right? We have this built-in function, we have these different urges, we have different tendencies. It is our built-in function, okay, but we refuse to do that because of intelligence. But animal don't have that, right, है ना, समझा? So animal only work on these built-in functions. But you have the user. You define, okay, I have to wake up early. I have to read a lot of books. I have to go to gym every time, every day. I have to like do meditation every day, and I have to play cricket. To define your goals, to define your functions, and you try to stick to it. Okay, and in between, these built-in functions try to trouble you. Okay, just sleep. We have worked a lot, long time. I'm tired, I just need a rest. Okay, just go out and just enjoy, just uh, do those things which is comfort. Okay, comfort your built-in function. Okay, but we will try, no, we are not going to do this because we have this intelligence, है ना? तो user defined functions we have. Then this user defined function again divides into four types. So we have four type, or we can say we have a four different types of user defined functions, right? So first we have नो रिटर्न टाइप, है ना, नो रिटर्न टाइप, बोलो, नो, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, है ना, देन नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, है ना, वेरी गुड, विथ पैरामीटर, देन नो रिटर्न टाइप, नो, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर, राइट, देन नो रिटर्न टाइप, हम्म, ओके 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 ओके, माय बैड, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप, ओके, एक मिनट, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप with parameter, है ना, return type, no return type, no parameter, no return type with parameter, no return, sorry, return type without parameter, है ना, return type without, so मैं यहाँ पे o लगा देता हूँ, without parameter and return type with parameter. Okay, so this is the four types of functions we have. Now there is a one term which is called as a parameter. So what is what is the meaning of parameter, guys? Hmm. Okay, yeah, yeah, very good. लीना, बताइए क्या होता है पैरामीटर? हाँ, वैल्यू जो
पास करते हैं हम फंक्शंस के अंदर, है ना। अब फंक्शंस को वैल्यू क्यों चाहिए, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, ऑपरेशंस करने की, ऑपरेशंस करने के लिए। अब ऑपरेशंस हम करेंगे तो किसके ऊपर किया जाएगा ऑपरेशन, वैल्यू के ऊपर, डेटा के ऊपर, है ना, किसी के तो ऊपर आप ऑपरेशन करोगे। जैसे आप चाहते हो कि आई वांटेड टू मेक अ बर्गर, ओके, यू वांटेड टू मेक अ बर्गर, ओके, और मेक अ पिज्जा, सो आई लेट मेक पिज्जा, ओके। तो आपको पिज्जा बनाना है, मेक पिज्जा। अब पिज्जा बनाने के लिए अगर आप मेरे पास में आते हो कि ओके, you say, hey, I want pizza, okay, will you cook, will you make a pizza for me? I will say okay, that is fine, but I need some things, I need some resources, I need some parameters, I need some resources, raw materials, right, on which I can make pizza, means I will make, right, समझ आया, है ना। तो लीना मेरे पास आती है, लीना हैज सेड आई वांट, प्लीज विल यू मेक अ पिज्जा फॉर मी, आई विल सेड ओके, नो प्रॉब्लम, व्हिच पिज्जा यू लाइक, शी सेड एक्स्ट्रा चीज, ओके, आई सेड ओके फाइन, दैट इज ग्रेट। हम्म सो मैंने बोला कि अभी पिज्जा तो बनाना है, बट इसके लिए कुछ जो रॉ मटेरियल लगेगा वो तो चाहिए होगा ना। तो दो, मैं मैंने बोला लीना आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो मैं, मेरे पास रॉ मटेरियल जो पड़े हुए हैं उसी को यूज कर लूँ, या फिर आप मुझे आपके पसंदीदा रॉ मटेरियल्स लेके आओ, उसके ऊपर मैं बना देता हूँ। समझ में आ गया, दैट मच क्लियर। तो एक तो फंक्शंस खुद के अंदर की वैल्यूज को यूज करेगा फॉर मेकिंग पिज्जा, या फिर आप उसको कुछ वैल्यूज दे सकते हो जिसके ऊपर वो अपना ऑपरेशन, अपना काम जो है वो करेगा। तो ऑफ कोर्स यू वांट कि, क्योंकि अगर फंक्शन अपना खुद का ही डेटा यूज करता रहेगा तो हर बार जब आप उसको कॉल करोगे तो सेम ही आउटपुट आपका आएगा, आएगा ना। क्योंकि अगर ए और बी या फिर 10 and 20 यूज कर रहा है फंक्शन टू डू एडिशन ऑपरेशन, तो हर बार जब आप कॉल करोगे तो 10 and 20 30 मिलेगा आपको, सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो यू डोंट वांट सेम आउटपुट एवरी टाइम, व्हाट यू वांट, so every time I'm calling function, suppose I'm saying make pizza, so it is not every time possible that I want the same pizza, right, maybe I want different ना, समझ आया। Okay, so if I want different output from the function, I have to give different data, because how will your output change without changing the data, समझ आया, लकी, सॉरी लीना, मयूरी, समझ में आ रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि फंक्शन हर बार हमें नया आउटपुट दे जो हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उसी की वैल्यूज दे रहा है। मैं सम बोल रहा हूँ तो हर बार मुझे 30 दे रहा है, तो 30 मुझे हर बार नहीं चाहिए, मुझे और अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है ना। सो जो जिस वैल्यूज पे मुझे ऐड करना है तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा कि अभी 10 and 20 पे ऐड करना है, फिर 30 40 पे ऐड करो, फिर 120 पे ऐड करो, तो आई एम सेंडिंग द डेटा। तो फंक्शन को कॉल करते समय मैं उसको डेटा भी पास कर रहा हूँ जिसके ऊपर वो काम या ऑपरेशन या कैलकुलेशंस करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, समझ आया। ओके, तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम जिसके ऊपर हम आके रुक जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग, राइट, है कि नहीं, हम्म, है ना, मेथड ओवरलोडिंग। सो what is the meaning of this method overloading, means I can define the same function again and again, I can have a same function, means um suppose I have a function which is make a tea, okay, but in tea I have a different type of tea, right. Suppose I have a function make tea, and when I talk about tea, so I have a, means we have a different type of tea, right, black tea and और भी herbal teas, बहुत सारे teas के types हैं, okay, I have different types of tea, okay. So for, I cannot make, listen very carefully, suppose I have a function make tea, okay, and suppose this make tea functions take
three things, which is sugar, milk, and the powder. Okay, tea powder. Suppose this make tea function take three things. It takes sugar, it takes milk, and it takes powder. Okay, tea powder. Then अभी अगर अगर मेरा टी चेंज हो रहा है, सपोज आई एम मेकिंग लाइक black tea. Okay, if I am making black tea, if I am making black tea, then the parameter for the black tea will be changed, right? समझ आया? इसमें इसमें हो सकता है दो तीन चीज, चार पैरामीटर लग रहे हो मिल्क टी के अंदर, और ब्लैक टी में मुझे दो ही पैरामीटर लगे। समझ आ रहा है? मीन्स जब मैं मेक टी की बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द अलग अलग टाइप ऑफ टी मेरे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या ये सही रहेगा कि जब मैं मेक टी फंक्शन बना रहा हूँ, ओके, जब मैं मेक टी, ये एक तरीका हो जाता है। देखो क्या, अलग अलग टीज के हिसाब से मेरे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। अगर मैं मसाला टी बना रहा हूँ, अगर मैं हर्बल टी बना रहा हूँ, अगर मैं ग्रीन, और भी होते हैं बहुत सारी चीज, बहुत सारी टीज होती है ना, वो टीज बना रहा हूँ तो अलग अलग टी के हिसाब से मेरे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो इसको हैंडल मैं किस तरह से करता हूँ? तो इफ if my parameters is changing, अगर मेरे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट है, अकॉर्डिंग टू आउटपुट। ठीक है, अगर मेरे आउटपुट के हिसाब से मेरे पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो क्या मैं बार बार सेम फंक्शन के पैरामीटर कम ज़्यादा करूँगा? यानी कभी मैं उसी उसी फंक्शन के दो पैरामीटर डाल रहा हूँ, कभी इसमें तीन पैरामीटर निकाल रहा हूँ, कभी और ऐड कर रहा हूँ, कभी, यानी मैं एक ही फंक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं पैरामीटर को चेंज करते रह रहा हूँ, कभी दो डाल रहा हूँ, कभी तीन डाल रहा हूँ, कभी चार डाल रहा हूँ, तो मुझे फ्रिक्वेंटली उसी फंक्शन के अंदर चेंज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू माई नीड, राइट? समझ आ रहा है? अगर दो पैरामीटर है तो मुझे दो डालना पड़ रहा है। अगर मुझे ग्रीन टी बनाना है तो उसी फंक्शन में मुझे पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? पैरामीटर चेंज करूंगा तो नीचे जो चीज जो जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने कर रखा हो उसमें भी मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करते। जब भी हमें वैरायटी चाहिए होती कि एक ही फंक्शन है बट वो काम कुछ अलग अलग कर रहा है, काम कुछ अलग अलग वैल्यूज पे कर रहा है, सेम वैल्यूज नहीं है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अलग है, क्योंकि मेक टी करोगे तो सेम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कुछ और होगा। तो व्हाट वी डू, हम सेम ही फंक्शन फिर से बनाते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेथड ओवरलोडिंग? we define the same function, we can have the same function, okay, make t, but here what is the difference between these two functions? Change in parameter, है ना? चेंज इन पैरामीटर और चेंज इन डेटा टाइप। समझ में आया कि इन फंक्शंस के पैरामीटर में चेंज होता है, क्योंकि दोनों तो उनका जो डेफिनेशन होता है, जो जैसा वो होता है, मेक टी तो मेक टी होता है, सेम ही फंक्शन होता है, बट उसके अंदर चेंज क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस इन दिस टू फंक्शंस? क्या डिफरेंस होता है? चेंज इन पैरामीटर एंड चेंज इन डेटा टाइप। समझ में आया? व्हाट इज डिफरेंस? चेंज इन पैरामीटर एंड वेरी गुड, चेंज इन पैरामीटर, मीटर मीटर एंड चेंज इन डेटा टाइप। ओके, इसी को बोलते हैं हम क्या? मेथड ओवरलोड, है ना? समझ आया? we have the same method, we will have the same method, but what will change? Only the data type will change, the parameter will change। ओके, अगर हम दोनों फंक्शन सेम रखते तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि आपने सेम ही फंक्शन बॉडी और फंक्शन डेफिनेशन रखा है, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी, आपने सेम ही फंक्शन बार बार बनाया ना, उसमें चेंज इन पैरामीटर दिख रहा है ना चेंज इन डेटा टाइप, so that's where we will get issue, so we will avoid that। So for that we are going to change in parameter, we are going to do change in parameter and change in data। Is that clear guys? Please बताइए। okay, okay, so according, so we have seen that if I, मुझे बस फंक्शंस को अलग दिखाना है, अलग यानी उनका नाम तो सेम ही रखना है। अगर मुझे दो, मेरे पास दो फंक्शंस हैं और मेरे पास ये कंडीशन है कि मुझे उन दोनों को अलग दिखाना है बट उनका नाम सेम रखना है। I wanted to make, I wanted to ensure that the name of the function will be same, I cannot change it। तो अगर मैं फंक्शंस के नेम चेंज नहीं कर सकता डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो मैं उनके पैरामीटर चेंज करूंगा या फिर उनका डेटा टाइप चेंज करूंगा। दैट इज क्लियर? ओके, सो अकॉर्डिंग, as we have seen, we have we can
have the same function but different parameter and data type. So from there, what are the different, okay, तो मुझे बताइए what are the different ways, what, एक मिनट, मैं एक मिनट इसको कवर कर लेता हूँ, हाँ. So when you will see the same function, when you are going to see, when you will see the function with the same name, but the parameter and the data types is changing, those kind of functions, and that phenomena is called as method overloading. जब आपको ये दिख जाएगा कि फंक्शन तो सेम ही है, 10 फंक्शन बन रखे हैं, बट उनका नाम तो सेम ही है, बट उनके अंदर चेंज पैरामीटर दिख रहा है या फिर चेंज इन डेटा दिख रहा है, तो ऐसे टाइप की इम्प्लीमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट डेटा टाइप्स और पैरामीटर. दैट इज क्लियर. ओके. एंड लीना, व्हाट आर द डिफरेंट वेज we can overload the method? Hmm? Very good. By changing parameter and changing data type. Okay. Mayuri, what are the ways we have? Hmm. ओके. तो हमें ऐसे कंसिडर करते हैं कि आ, हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो ट्विंस होते हैं, हमें पता है ट्विंस होते हैं, है कि नहीं? हम्म. तो सपोज वो ट्विंस है, अब वो एक ही जैसे दिखते हैं, है ना? तो अभी देखो, अभी फादर और मदर को तो वो समझ में आ जाएंगे, है ना? हमें नहीं, हमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, हमें नहीं आएगा समझ में, क्योंकि दे आर दे आर पेरेंट्स, दे विल नो द डिफरेंस. अगर उन्होंने सेम, एक एग्जैक्टली सेम 100% सेम ही आउटफिट पहने रहेंगे और स्टाइल करा होगा, फिर भी पेरेंट्स विल रिकॉग्नाइज देम, राइट? है ना? है कि नहीं? Okay, but suppose two twins has taken an admission in the college, but teacher will not recognize who is Sweta and who is Mayuri. Okay. Okay, so for that they will have some difference, so that other can recognize it, right? Okay, so they are same, but what is different? Their outfits are different, right? समझ आया? और their styles are different. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग. है ना? समझ आया पक्का? And we have two ways, only change in parameter or change in data types. That is the only way we have. Okay. And we can have a same function तो सेम ही है, make t या फिर ड्राइविंग. Okay. Add, subtract, multiply, we have the same function, name is same, right? That's why we say method overloading is a one of the type of polymorphism, right? It is a one of the type of polymorphism. And ये किस टाइप का polymorphism है? ये compile time polymorphism. कौन सा है? बोलो बोलो. Compile time polymorphism. Compile time polymorphism इसको क्यों बोलते हैं guys? Do you know? Yeah? Do you know why we say it's a compile time polymorphism? Okay, because ये ऐसा होता है कि सपोज आप आप हम आपके पास में तीन फंक्शन है, ऐड ऐड ऐड, जो कि ऐड या सम कर लो, सम सम सम, तीन फंक्शन है. एक दो पैरामीटर ले रहा है, एक तीन पैरामीटर ले रहा है, एक चार पैरामीटर ले रहा है, ठीक है? तो ऑफकोर्स मेथोडोलॉजी वो रहा है. सो डिपेंडिंग अपॉन जो नीचे से वैल्यू आप पास करोगे, आपने 10 and 20 पास किया, तो वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसके अंदर टू पैरामीटर रिसीव हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तीन करोगे तो तीन पे हो जाएगा, चार करोगे तो चार वाला हो जाएगा. ये बात समझ में आ गया? है ना? समझ आ रही चीजें? बताइए, एक मिनट, मैं थोड़ा कोड भी लिखता हूँ. आप बोर हो जाओगे ना ऐसे में, पूरा थेरी थेरी देखेंगे. हम कोड देखते हैं, चलो कोड कोड में सही रहेगा, थोड़ा कोड भी लिखते हैं, मैं भी, आपको भी अच्छा लगेगा कोड लिखेंगे तो, है ना? बट
हाँ सिर्फ नहीं, इसलिए मैं ये कैंसिल कर लेता हूँ आइडिया। ओके, हम नहीं लिखते कोड, कल लिखेंगे, ठीक है। बट सपोज वी हैव अ थ्री फंक्शंस, जो कि एक फंक्शन सम सम सम, तीन फंक्शन है, एक ही नाम तो एक सेम है बट, और सॉरी सेम ही नेम है बट तीन फंक्शन हमारे पास है, ऐड 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 या फिर सम, है ना। तो तो एक फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन तीन पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन चार पैरामीटर लेता है, ठीक है। अब हमने नीचे से दो पास किए, या फिर ऐसा समझो कि दो ही फंक्शन है, सम और सम, एक दो पैरामीटर लेता है, एक तीन पैरामीटर लेता है, दो ही फंक्शन, ठीक है। तो जब आपने 10 एंड 20 पास किया तो दो वाला कॉल हो जाएगा, 10 20 30 पास किया तो तीन वाला कॉल हो जाएगा। तो होता क्या है, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि किस फंक्शन को कॉल हुआ है। समझ आ रहा है। आपने जब, आप सबसे पहले कॉल करोगे, ठीक है, आपने कॉल किया और फिर पैरामीटर भेजा, और पैरामीटर भेजने के बाद आपने कंपाइल किया, आप उसको कंपाइल करोगे, तो कंपाइल टाइम पे पता होता है कि किस फंक्शन को कॉल गया है। समझ आया। कंपाइल टाइम पे पहले से क्लियर होता है कि किस फंक्शन को कॉल किया है। अगर आपने 10 20 30 40 ऐसा डाल दिया और कोई फंक्शन ही नहीं है जो कि वो चार पैरामीटर ले रहा है, तो आपको एरर आ जाएगा। समझ आया। समझ आ रही बात। क्योंकि रन कंपाइल टाइम पे वो चेक कर लाएगा, चार तो है ही नहीं, तो आप चार कैसे पास कर रहे हो। कंपाइल टाइम का मतलब है कि आपको स्क्रीन के ऊपर ही एरर देखने को मिल जाएगा लिखते टाइम, आपने उसको कंपाइल नहीं किया बट आपको एरर देखने को मिल गया, सिंटैक्स एरर, या फिर कंपाइल टाइम एरर ऐसे बोलते हैं कि आपको कंपाइल करने से पहले ही वो एरर दिख जाएगा, ये कि आप ये रेड रेड दिख जाएगा कि आप ये कर रहे हो, ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि आपने किस फंक्शन को कॉल किया है। आप ऐसे किसी फंक्शन को इनवैलिड पैरामीटर भेजोगे जो कि ले ही नहीं रहा है, तो आपको एरर आ जाएगा। तो कंपाइल करने से पहले आपको वार्निंग्स मिल जाएंगी या फिर रेड लाइंस एरर देखने को मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ आया। हम्म। ओके। दूसरा होता है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने फिलहाल ओनली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को देखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, और क्या डिफरेंसेस है, क्या वेज है टू अचीव इट। इतना समझ आया आप सबको। बताइए, लीना मेरी समझ में आया। Okay, then after overloading, we have classes, right? हम इस classes and objects को देखते हैं, है ना? We have talked about classes and objects, है ना? And it is very interesting to know and talk about this, है ना? Classes and objects, right? समझ में तो आ रहा है, guys? बताइए, समझ आ रहा है? पक्का? लीना पक्का, मयूरी पक्का समझ आ रहा है ना? कुछ भी इशू होगा ना तो प्लीज पूछा करो। अभी मुझे बताओ, पहले जो अभी मैंने इससे पहले बताया, इसमें कुछ भी आपको इशू है, डू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज, क्वेश्चंस, कुछ क्यूरियोसिटी है, ये ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क, प्लीज आस्क, पूछा करो थोड़ा। हम्म। पूछो पूछो। कुछ होगा आपके मन में पूछना तो ऑफ कोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। है कुछ, लीना? क्लियर है? नहीं? अच्छा, मयूरी आप, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो हम अब बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो क्या होता है एक ऑब्जेक्ट? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ट्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट? किसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो? इंस्टेंस ऑफ क्लास। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एवरीथिंग। क्या मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ? एम आई लुकिंग लाइक ऑब्जेक्ट? हम्म। क्या मैं ऑब्जेक्ट हूँ गाइस? क्या आप एक ऑब्जेक्ट हो? ओके। क्या आपके सामने जो लैपटॉप है वो एक ऑब्जेक्ट है? क्या जो फैन ऊपर चल रहा है वो ऑब्जेक्ट है? जो नोट्स आप बना रहे होगे, जो बुक्स आपके सामने है, जो वाटर बॉटल है, जिस चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, वो ऑब्जेक्ट है? क्या एयर एक ऑब्जेक्ट है?
क्या घोस्ट एक ऑब्जेक्ट है? अच्छा, तो कैसे डिसाइड किया आपने कि ये ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता? जो चीजें नहीं दिखेगी वो ऑब्जेक्ट नहीं होगी? तो फिर मैं तो आपको मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। हम्म। क्या चीजें होती है ऑब्जेक्ट? ओके। ओके, लीना, हैव यू सीन घोस्ट? हैव यू एवर सीन घोस्ट इन योर ड्रीम्स? Do you wanted to? Why are you afraid? Okay. Why you afraid from the ghost? You don't know why you afraid. Okay. Um, what is the characteristics ghost will have? Mayuri, you haven't seen, na? In your dream, have you seen that kind of dreams where you have encountered with ghost and you have just beaten up that ghost? That is like a very rare to means as in our memories we have some those kind of moments, right, where we are freeze and having horrible dreams. Do you still have sometimes got those kind of dreams? ओके। सो किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे? टू whom we will see it as object, which will have what? Yeah, mass. Okay, and okay, then universe is an object. Um, Objects are those which will have the properties, okay, properties and having some functionality, okay, जिनके अंदर भी ये चीजें दिखती है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे एयर की प्रॉपर्टीज क्या है और एयर की एट्रीब्यूट क्या है। आप अगर किसी चीज को आप देख नहीं सकते तो आप उसके एट्रीब्यूट्स नहीं निकाल पाओगे। यू विल नॉट able to like know its attribute कि how it look likes. That's why you don't know either ghost is object or not, because you don't know the properties of, right, है ना? You don't know properties of it. Someone will say they will have the round, they will have the foods which is turned back, right, something like this. But everyone tells the different properties. They are not giving the exact blueprint, ना? समझ आया? लकी, डर तो नहीं लग, सॉरी लीना, डर तो नहीं लग रहा? लीना, रात को लाइट बंद करके मत सोना। Okay. So it is object, right? Whatever you can see, that's why whatever you can see, it is an object. Hmm? Means in the if you will go down, like if you will go deep dive into this, everything is object. But we will consider those things as object which you can perceive, right? Hmm? है ना? समझ आ रहा है? Like लीना, समझ आ रहा है?
सो वॉट एवर यू कैन सी इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, जो भी आपको दिखता है वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट केम? क्लास, ब्लूप्रिंट। बट इन रियल वर्ल्ड जो भी चीजें आपको दिख रही है वो कहाँ से आई है? एक जो स्टोन है वो कहाँ से, एक अर्थ, जिस अर्थ पे हम है वो कहाँ से आई है? सन कहाँ से आया, मून कहाँ से आया, गैलेक्सी कहाँ से आई, स्पेस कहाँ से आया? कोई स्पेस को बना सकता है? विल एनीवन क्रिएट अ स्पेस? या वी कैन ऑक्यूपाई स्पेस, राइट? वी कैन नॉट क्रिएट, एनीवन कैन एनीवन क्रिएट स्पेस? व्हाट डू थिंक मयूरी, कि कोई किसी, कोई स्पेस को बना सकता है? सो फ्रॉम वेयर द स्पेस हैज केम? It is all mysteries. Okay. So every object comes from somewhere, comes from some blueprint. है ना? It has some blueprint. Without blueprint, it is not possible. Because जहाँ से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सपोज whenever you talk about object, किसी ब्लूप्रिंट को तो वो फॉलो करता है, इट इज फॉलोइंग सम ब्लूप्रिंट। ओके, जैसे डॉग्स है तो डॉग्स, डॉग एक ऑब्जेक्ट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? इट इज एन ऑब्जेक्ट। बट जितने भी डॉग्स हैं वो एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं ना, ब्लूप्रिंट, है ना? जितने भी डॉग्स आपको दिखेंगे वो किसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं। ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है ना, उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है ना, है ना रीना? एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी, है ना? एट्रीब्यूट एंड फंक्शनैलिटी, उनके अंदर हमारे कॉमन ट्रेड्स देखने को मिलते हैं कि देखने में वो प्रॉपर्टी सिमिलर है, फंक्शंस भी सिमिलर करते हैं, यानी वो एक ही ब्लूप्रिंट से आते हैं। तो जब भी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सो वी से एवरी ऑब्जेक्ट्स इज which is coming from and blueprint, which is coming from blueprint, sorry, which is coming from blueprint। कोई भी ऑब्जेक्ट है, फोन है, लैपटॉप है, फैन है, टेबल है, कीबोर्ड है, सारे के सारे एक ब्लूप्रिंट से आते हैं। ओके। और जो जो भी चीजें आपको ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिखती है, सपोज यू कैन सी अ डॉग, यू कैन सी अ लैपटॉप, यू कैन हैव, यू विल हैव अ मोबाइल फोन। बट इन, for that mobile phone, what will be the attributes, what will the functionality which this mobile phone will have? It is defined by someone, it is being specified in some blueprint, right? समझ आ रहा है? जैसे ऐसे बोलते हैं कि अगर पेरेंट्स जो है, अगर पेरेंट्स हैं तो उनका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है, दे आर दे गेट वेरी एंग्री, दे हैव सम bad parts about in blueprint, and this blueprint we have created. No one has created blueprint for us. Okay guys, we are creating our own blueprints। तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ जो चीज़ें होती है ना, ऐसी चीज़ें वो सामने वाले भी चाइल्ड को हैंड ओवर हो जाती है कि वो भी बहुत गुस्सा करेगा, या फिर ऐसे ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। पता है, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट में पीछे से आ रहा है, तो पीछे से आता है तो वो ट्रेड कॉमन आगे भी फिर फॉरवर्ड किए जाते हैं। समझ आ रही है चीज़ें? क्योंकि ब्लूप्रिंट में तो वही है। या फिर ऐसे देखते हैं कि किसी मीन्स कोई पेरेंट्स है जिनका स्किन बहुत अच्छा है ना? अब ये इनहेरिटेंस की बात है, बट स्किन बहुत अच्छा है तो वो भी एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी एक प्रॉपर्टी हो गया, है ना? एक एट्रीब्यूट हो गया कि अच्छा, स्किन बहुत अच्छा रहेगा, हेयर अच्छा रहेगा, आइज अच्छी रहेगी, आइज में भी ब्लू आइज होते हैं ना, वो रहेंगे। तो वो चाइल्ड में भी हो सकता है कि वो ब्लू आइज आ जाए, है ना? स्किन बहुत फेयर रहेगी, लॉन्गर लाइफ होगा उसका, इंड्योरेंस अच्छा होगा, है ना? ये सारी चीज़ें जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं जो कि आगे ऑब्जेक्ट्स में दिखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी, जो कि ब्लूप्रिंट में डिफाइंड है। वो तो पहले से, या फिर कोई लोग बहुत टॉल होते हैं, है ना, बहुत ही टॉल होते हैं, उनका भी पहले से ब्लूप्रिंट चला आ रहा है कि उसी ट्रेड से आ रहा है, तो वो वही फॉलो होता है आगे, तो वो ऑब्जेक्ट में दिखता है। सो एवरी ऑब्जेक्ट is coming from the blueprint, right? Without blueprint,
I don't think so it is possible to have an object. Okay, so every object come from where it comes? Blueprint, right? Yeah, and that blueprint is called as class, right? It is a class. ये समझ आया है ना? लीना समझ में आ रहा है? Okay, so what is this class? it is a it is a blueprint, right? It is a blueprint. किसका blueprint होता है? Of an object. Class is, बोलो बोलो, blueprint of an object. बोलो लीना. Class is, what class will consist? Data member and member function means attribute and functionalities. Though the same attribute and functionality you will see in the object as well, right? समझ आया? Because why you can see means how it is possible that you can see the same attribute and functionalities in the object as well. How it's possible? Yeah, how it's possible? Because this object is an instance of class, right? Because this object is instance, right? समझ आया? इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? Copy. So if this object is copy of the blueprint, it will look like this. It will be like a blueprint, right? समझ आ रहा है? Yeah. So why object-oriented things has been developed in programming? So that you can solve the problem by taking real life analogies, real life implementations. If you will consider everything as an object, so you will try to have those kind of implementation in programming. You will see, okay, it is an object. Fine. This object will have this kind of functionality, this kind of properties, and you will handle that object like a real one. Suppose you have a laptop and you will create a laptop. You can create a laptop object in your program. You can create an object in of laptop. You can have the functionalities, right? And you will do a real life implementation, है ना? समझ आया? Okay, so that's called classes and object. Is that इतना clear है? इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? Do you have any kind of problems guys still here? Please बताइए.